आदरणीय किसान साथियों नमस्कार। आज हम अपने R&D पॉइंट पे आए हैं। वहाँ हम आपको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार एक मैनेजमेंट तरीके से कोई भी खेती करते हैं तो वो हमें उत्पादन को बढ़ाने में कैसे मदद करता है। आज मैं अपने R&D पॉइंट पे खड़ा हूँ। वहाँ मैंने जो है वो वीट बो रखी है, वो आप देख पा रहे होंगे इसकी कितनी अच्छी हाइट है और इसकी टेलिंग्स आप देखें कितनी अच्छी है। इसी बगल में जहाँ मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट नहीं है वहाँ जर्नल कल्टीवेशंस के लिए मैंने अपना खेत रख रखा है, जिसमें एक जर्नल कल्टीवेशन होता है। उसका आप खेत देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार ये प्लांटेशंस प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है। इधर एक बगल में एक और पॉइंट है जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सभी लगभग 4 से 5 दिन के डिफरेंस की सोइंग है। तो इससे हमें सभी को ये एहसास होना चाहिए कि हमें अपने आज जितने भी रिसर्च के मेथड हैं उन सभी मेथडों को अपनाना चाहिए। तो हमारे पास लगभग कुछ खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं का समय निकल चुका है, जैसे बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ बीजों का चयन वो हमारे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि हमने लगभग अपने सीड जो है वो सोइंग कर लिए हैं। सेकेंडली टाइम भी हमारा निकल चुका है, क्योंकि हमने सब ने अपनी बिजाई कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये एक प्रश्न आता है। किसान भाइयों, पूरी ज़िंदगी एक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री यदि मैच नहीं की तो कहीं न कहीं अनबैलेंस हो जाता है। अभी फ़िलहाल दिसंबर के इस लास्ट टाइम में हमारा जो है वो औसत तापमान 3 से 4 डिग्री चल रहा है, न्यूनतम तापमान। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन नीचे से कई बार नहीं लेता है, और नीचे से जब न्यूट्रिशन नहीं लेता है तो हमारे प्लांट में क्या नेगेटिविटी आती है। एक तो सबसे पहले बात कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है, सेकेंडली वो पीलापन शो करने लग जाता है। इसलिए हमें अगले 30 दिनों तक यानी जनवरी के महीने के अंदर हमें 4 सफरे, 2 मैग्नीशियम और 2 जिंक प्लस यूरिया की स्प्रे हमारे खेत में करनी चाहिए। इससे हमारे पौधों के अंदर टेलिंग्स बढ़िया आएगी। जो पौधे सर्दी से अपनी ग्रोथ को रोक कर खड़े हैं वो उससे निपटेंगे। यानी 100 लीटर पानी यदि हम लेंगे तो 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट हमें लेना है। एक स्प्रे मैग्नीशियम सल्फेट की करें, जस्ट 1 हफ्ते के बाद हमें 2 किलो यूरिया प्लस 100 ग्राम चिलिटेड जिंक, यदि चिलिटेड अवस्था में है तो 100 ग्राम, यदि सामान्य अवस्था की जिंक है तो 250 ग्राम जिंक लेकर हमें अपने खेत में स्प्रे करनी है। उसके तुरंत बाद हमें 1 मैग्नीशियम सल्फेट की स्प्रे और करनी है। इन तीनों स्प्रों में 1-1 सप्ताह का इंटरवल हो। उसके बाद यदि हमें ये कुछ धब्बे या स्पॉट दिखाई दे तो हम मैग्नीशियम प्लस फेरस सल्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। फेरस सल्फेट भी गेहूं के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, और हम इन 4 सफरे के तुरंत बाद आपको बताएंगे कि हमें अब आगे क्या करना है। धन्यवाद।